मुझसे वादा करिए कि आप मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे। वो तुम्हारी बीवी है, मैं कौन हूँ? आज आपके दिल की बात आपकी जुबान पर आई गई। अब मैं तुम्हें कैसे इस बात का यकीन दिलाऊं कि मेरा और उसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। झूठ मत बोलना मेरे साथ। कहाँ लेकर गए थे तुम इसको? आपकी सोच इतनी गिर सकती है कि मैं कभी तस्वुर भी नहीं कर सकती। आपको जो भी फैसला करना है जल्दी करना है। पूछे बगैर तलाकनामे पे दस्तखत करने की हामी कैसे भर दी? मैंने आपसे कहा भी था कि ये बेजोड़ शादी है और बेजोड़ शादियां नाकाम हो जाती हैं। मुझे काफी अपनी जिंदगी में वापस चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी करना। नहीं गुजारनी है मुझे जिंदगी ऐसे इंसान के साथ जो रिश्तों को ही ना समझ पाए। और हाँ, वो डिवोर्स के पेपर्स मैंने तैयार करवा लिए। आफाक की तरफ भिजवा दिए हैं। बस इंशाल्लाह विल बी सून टुगेदर। मैं बस अभी रास्ते में हूँ, आफाक की तरफ ही जा रहा हूँ। बस मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए। मैं आपको सिर्फ इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप जल्दबाजी में कुछ भी खराब कर दें। हालात ऐसे नहीं है। हालात साजगार हैं या हालात साजगार नहीं है, आई गिव अ डैम। कुछ करो, डू समथिंग। उस शफात के ऊपर कोई इल्जाम लगा दो, कुछ भी कह दो, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय ब्लडी स्टेट ऑफ माइंड। I understand your state of mind. I just needed a little more time. That's it. Please. अपनी डायरी में मोहब्बत की दास्तानें लिखकर मुझे आसमान तक पहुंचा देते हो और फिर एक ही मिनट में मेरी किस्मत का फैसला करके मुझे जमीन पर लाके खड़ा कर देते हो। तुमने एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। तुमने मुझसे पूछे बगैर तलाकनामे पे दस्तखत करने की हामी कैसे भर दी? Oh my God! अगर मुझे पता नहीं चला होता तो तुम तो मुझे कब का छोड़ के जा चुके होते। आपको जो भी फैसला करना है कर लीजिए। मैं दोनों सूरतों में आपके साथ हूँ। हाँ, आप अच्छी तरह ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपको किस तरह जिंदगी गुजारनी। अगर फरूक ने यह बात भी किसी को बता दी कि हमारी शादी महज एक ड्रामा है, तो यह भी बराह रास्त आप ही को नुकसान पहुंचाएगी। और मैं ये किसी सूरत नहीं चाहता कि आपको किसी भी हवाले से नुकसान पहुंचे। पता नहीं और कितने दुख इसकी किस्मत में लिखे हैं।
जी आफाक भाई। क्या? कब? तो कौन से हॉस्पिटल में है? ओके। तो काफिया की तबीयत फिर खराब हो गई है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। चलो। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब ये ठीक हैं। और वैसे भी इनको ज़हनी दबाव से दूर रखा जाए, क्योंकि इनको अब आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शी इज़ प्रेग्नेंट। अरे ये तो बहुत खुशी की खबर है बेटा, तुम सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे तो कान तरस गए थे बेटा इस खुशी की खबर को सुनने के लिए। अच्छा तुम एक काम करो बेटा, जल्दी से मिठाई लेके। अंकल बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तुम लोगों को भी बहुत मुबारक। अब क्या होगा? काफी क्या सोचेगी? मैं उसका सामना कैसे करूंगा? ये कैसे हो गया? मेरे खुदा। मिठाई। बेटा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अब तुम्हें काफिया का खास ख्याल रखना होगा। काफिया ये खबर सुनेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। कब से आस लगाए बैठी थी, अल्लाह ने उसकी सुन ली। काफिया का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। वैसे भी काफिया पहले भी बहुत खुश रहती थी, लेकिन अब खास तौर पे इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अरे बाबा आप तो बस कर देना, आपको पहले शुगर का इतना प्रॉब्लम रहता है, ऊपर से मिठाई पे मिठाई खा जा रहे हैं आप। अरे बेटा कुछ भी नहीं होता, इतनी बड़ी खुशी की खबर है, आज तो मुझे खुल के मिठाई खाने दो, कुछ भी नहीं होता। लो तुम लोग भी खाओ। लगता है इसे होश आ रहा है। काफिया 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 पानी चाहिए इसको। मैं पानी लाता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, संभल के, आराम से आराम से आराम से।
बेटा तुझे मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने तेरी सुन ली, तू मां बनने वाली है। बस बेटा अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, हम इस खुशी को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। तुम्हें खुशी नहीं हुई ये खबर सुन के? हुई, बहुत हुई, मगर एक ख्याल बार बार तंग कर रहा था मुझे कि आपका रिएक्शन कैसा होगा ये सब जानने के बाद। अब रिएक्शन देख लिया है ना, तो अब कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मगर साथ में ऐसा भी लग रहा है जैसे जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। आंटी ने तो ये भी कह दिया था कि काफिया का बहुत ख्याल रखना। तुम तो वैसे ही मेरा बहुत ख्याल रखते हो। आंटी को शायद अंदाजा नहीं है ना। अगली बार उनसे मिलूंगी ना तो उन्हें जरूर बताऊंगी। हाँ शिबा यार, कहाँ हो तुम? अरे भाई मैं तो यही हूँ, तुम बताओ आजकल कहाँ गायब हो, कुछ पता ही नहीं चलता तुम्हारा। तंज कर रही हो मुझ पे? अरे भाई मजाक कर रही थी, कैसे याद किया ये बता। एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए, तुम खाला बनने वाली हो। What a great news! कहाँ हो तुम? घर पर ही हूँ। चलो मैं आ रही हूँ। ओके बाय बाय। हाँ ठीक है, तुम आ जाओ तो फिर बात करते हैं। ओके सी यू। आखिर ये किरदार मेरी दस्तरस से बाहर क्यों निकलते जा रहे हैं? इन किरदारों को भूलना होगा, लौटना होगा इन्हें वापस मेरी तरफ। हेलो। क्या बात है? बहुत बुझी हुई हो, खैर तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। फरूक, आपको पता है वो आई एम एक्सपेक्टिंग। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, इतने सालों के बाद मेरी दुआ कबूल हो गई है। I'm about to become a mother. ये क्या किया तुमने? क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने आपके साथ? मैंने शादी आपकी मर्जी से की, आपकी खुशी से की है। तो क्या आज आपको मेरी ये बात सुनकर कोई भी खुशी नहीं हुई? I don't know. मुझे नहीं पता कि मुझे खुशी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन कुछ हुआ जरूर है। कैसे हुआ है ये सब? क्यों? फारूक प्लीज डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चंस।
यार फरूक का बिहेवियर इतना स्ट्रेंज होता जा रहा है, वो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम ही बताओ शिबा, ये सब कुछ तो नेचुरल सी बात है ना। खैर ये तो मुझे पता था। तुम्हें पता है कि आफाक से तुम्हारी शादी हलाले की शर्त के मुताबिक हुई है? काफिया, वरना तुम कितना बड़ा गुनाह करने जा रही थी। वेल, अब क्या कहते हैं फरूक? कहना क्या है, खबर सुनी और बस फोन बंद कर दिया। शायद तकलीफ महसूस कर रहा होगा। शिबा, मैं जो कुछ कर रही हूँ फरूक की खुशी के लिए तो कर रही हूँ। मैं जब से वापस आई हूँ उन्होंने एक ही बात की रट लगा रखी, तलाक ले लो तलाक ले लो। मैं इस तरह कैसे तलाक ले सकती हूँ? और अब तो ये और भी ज्यादा नामुमकिन हो चुका है। अम्मी अब्बू इतने खुश हैं, उन्होंने तो हॉस्पिटल में मिठाई तक तकसीम करा दी है। उन्हें तो खुशी होनी ही थी भाई। कि मैं फरूक का क्या करूं? वो तो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे भाई, करना क्या है, उससे को इंतजार करे बच्चे की पैदाइश तक। और मेरा ख्याल है कि बच्चे की पैदाइश तक मजहबी तौर पे भी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा रुको, जरा अंकल से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। जी बेटा जी। अंकल, मैंने आपसे जिक्र किया था अपनी फ्रेंड का, हलाले वाला मसला जो था। जी जी बेटा, मुझे याद है। ये लीजिए, इनसे बात कीजिए और इन्हें बताइए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। बेटा, मैंने सब कुछ बता दिया था शिवा को कि हलाला इरादतन नहीं होता। हलाले के लिए जो निकाह होता है, इसमें अपने शौहर से बगैर किसी तफरीक के तमाम तर ताल्लुकात शौहर के साथ कायम रखना जरूरी होता है। इसके बाद अगर वो अपनी मर्जी से तलाक दे दे, फिर पहले शौहर से निकाह जायज होता है। लेकिन अंकल, अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो क्या उसके बीच में तलाक या निकाह हो सकता है? तलाक तो हो सकती है, लेकिन इस तलाक की इद्दत बच्चे की पैदाइश तक होती है। बच्चे की पैदाइश से पहले निकाह जायज नहीं है। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। हेलो जी अंकल, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। काफी अब खामखा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है और तुम्हारे आने वाले बच्चे के लिए भी। आ जाओ। ये लीजिए। ये क्या, आज कॉफी नहीं लाए? आज से कॉफी खत्म और जूस शुरू। कॉफी की तासीर बहुत गर्म होती है, वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। और डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया कि कोई भी अनहेल्दी चीज ना खानी है ना पीनी है। इसलिए कॉफी खत्म, जूस शुरू। प्लीज। थैंक यू। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। बैठो। अरे बैठो तो सही। देखो, ये हीले बहाने बहुत हो गए। लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ। अगर तुमने किसी और चीज का इरादा कर लिया है या सोच लिया है तो बता दो मुझे। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? तो फिर क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? मैं आपको पहले भी बता चुकी, तलाक और फिर निकाह करना, उसके लिए एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है। और वैसे भी बच्चे की पैदाइश तक कुछ भी नहीं हो सकता। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने एक आलम साहब से बात की है,
प्रेगनेंसी में अगर ये तलाक हो जाए तो बच्चे की पैदाइश पर इद्दत खत्म हो जाती है। और फिर दूसरी सिचुएशन में अगर हम इसको अबॉर्ट, मेरा मतलब है कि फिर हम फौरन शादी कर सकते हैं। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हैं। मैं 4 साल से बच्चे के लिए दुआएं मांग रही। अब जाके मुझे उम्मीद की थोड़ी सी किरण नजर आ रही है तो आप कह रहे हैं। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अरे यार फिर हो जाएगा भाई, इसमें इतना सीरियस होने वाली कौन सी बात है? इसमें इतना सीरियस होने वाली कौन सी बात है? You're right. ऐसी बात आप जैसा सफाक आदमी ही कर सकता। एक बात तो तय कि मैं इस बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। अरे ये उसका बच्चा है, हमारा नहीं है। आपका नहीं होगा लेकिन मेरा जरूर है। बेहतर यही होगा कि इस बच्चे की पैदाइश तक हम एक दूसरे से बिल्कुल दूर रहें। इतना मत सोचा करो, समझे? बात दरअसल ये कि मुझे सोफे पर सोने से डर लगता है। मैं जब भी सोफे पर सोता हूँ तो मैं नीचे गिर जाता हूँ। इसलिए वो जब हम बाहर गए थे तो तब भी यही हुआ था वहाँ। तो तुम्हें किसने कहा है सोफे पे सोने के लिए? एक काम करते हैं, मैं सोफे पे सो जाती हूँ। ओके? कितनी अजीब बात है, इतनी खुशी तो मुझे फरूक को पाकर हासिल नहीं हुई थी।
जितनी आफाक की मोहब्बत में चाहे जाने से मिली है, इसकी मोहब्बत भी इसकी तरह कितनी मासूम है। मैं देख क्या ड्रामा लगा रखे तुम? मैं वहां अजियत में हूं और तुम यहाँ पे मजे कर रही हो। रत्ती भर ख्याल है तुम्हें मेरा? देखो फरूख, आप काफिया से इस तरह तुम ना ये क्या हरकत थी? Behave yourself because he's my husband. Oh, he's your husband. शौहर ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं शौहर। किराए का टट्टू है ये। पैसे दिए हैं ये ड्रामा करने के लिए मैंने इसे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो सबूत है मेरे पास। इसमें एक एक पैसे की डिटेल मौजूद है कि इसने कब कब किस किस वक्त मुझसे कितने पैसे लिए हैं। देखो देखो, पढ़ी लिखी हो, पढ़ सकती हो। देखो देखो, सारा हिसाब है इसमें। करो चेक। अब यकीन आया तुम्हें? पूछो इससे कि इसने पैसे लिए या नहीं। शौहर, देखो मेरे लिए ये पैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए अगर कोई चीज अहम है तो वो तुम हो। प्लीज इस सारे ड्रामे को वाइंड अप करो। अब प्लीज यहाँ से चली जाइए। जस्ट लीव। चला जाऊंगा। अगर तुम चाहती हो तो चला जाऊंगा। और हाँ, तुम एक बात कान खोल के सुन लो। अगर हम दोनों के दरमियान में आने की कोशिश करोगे तो जान से मार दूंगा तुम्हें। समझा देना इसे। देखो काफिया, फरूख झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम प्लीज टेंशन मत लो। के लिए यार बंद करो अपना ये ड्रामा। मेरे दिमाग को ठेस पहुंचाई है तुमने। दोस्ती की कीमत वसूल की। मुझे मेरी नजरों से
काफिया मैं चला जाऊंगा। आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ। देखो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर ने वैसे भी कहा था कि आपके। बंद करो ये ड्रामा। जा रही हूं मैं। मुझ पे एक एहसान करना, प्लीज मेरे पीछे मत आना। कुछ मिट्टी में मिला के रख दिया है तुमने, दोस्ती एतमाद सब कुछ। काफिया प्लीज, काफिया प्लीज।